आपका गेट 2005 में आया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग सेम सेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन सबमर्ज्ड इनटू अ फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 मीटर एंड ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इसका मतलब यही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। The object is hinged at a point P that is 1 meter below the fluid free surface। ये आपका क्या है? फ्लूइड का फ्री सरफेस है, दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, और ये आपका P पॉइंट पे क्या है? हिंज्ड है, जो कि आपका कितना है? 1 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी केप्ट इन द पोजिशन एज शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ x विल बी क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर आप प्रिंसिपल समझ लेना कि क्या करना है तो आप इजी वे में निकाल देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, कौन कौन से इस वाले ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे वो इंपॉर्टेंट है काउंट करना। ठीक है, तो इसका अपना एक वेट होगा, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ वेट। ठीक है, W1। ठीक है, इसका अपना वेट होगा जो इसके CG पे एक्ट कर रहा होगा, ये भी इसका क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके CG पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो भी वेट है CG पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, CG पे W1 W2 एक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो W1 एंड W2 बाई ऑब्जेक्ट था। अब फ्लूइड के कारण क्या क्या वेट एक्ट करेगा? देखिए, फ्लूइड के कारण इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट इज FH1 मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, साथ में फ्लूइड के कारण इस पे एक क्या होगा? वर्टिकल फोर्स भी एक्ट करेगा, और वह कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ बायोन्सी से पास कर रहा होगा। तो इसका बायोन्सी भी क्या होगा? इसी पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये फुल्ली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इनटू द फ्लूइड, इसका मतलब इसका बायोन्सी जो पॉइंट होगा वो इसी लाइन पे एक्ट कर रहा होगा, तो इसको मैं FB1 से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, साथ में अगर हम देखें ना, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे अगर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा FB2, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आपका वर्टिकल होगा दैट इज FB2 ऑफ वर्टिकल, और एक आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा दैट इज FB2 ऑफ हॉरिजॉन्टल, यही होगा। ठीक है, अब देखिए, जो आपका FB2 हॉरिजॉन्टल है ना, वो जस्ट इक्वल होगा किसके? FH1 के। क्यों? क्योंकि देखिए, जो FB2 लेंगे वो क्या लेंगे? इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे, इस सरफेस का क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे। तो जो FH1 है वो भी क्या कर रहा है? इस वाले लेंथ पे एक्ट कर रहा है, जो कि 2 मीटर का है। ठीक है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है, नोमेनक्लेचर कर देते हैं 1 मिनट के लिए, ABCD एंड E। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपको दिख रहा है कि व्हाट? CD। ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आपका नथिंग बट दिस होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट? DB। यही वाला जो आपका लेंथ होगा वही होगा। ठीक है, अब देखिए, ये भी कितना का होगा? 2 मीटर का होगा, तो ये आपका क्या लग रहा होगा? FB2H लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, ये इस वाले पे लग रहा है सेम आपका क्या है? डायमेंशन का है, और ये इधर से लग रहा है ऑफ द सेम डायमेंशन का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? FH1 इज इक्वल टू FB2H। ठीक है, और ये एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, तो टोटल आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। ये होने के कारण आपका इंप्लाई हो रहा है कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? टोटल वर्टिकल फोर्स ही निकालना है। ठीक है, अब देखिए, जब आप वर्टिकल फोर्स निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले बताइए व्हाट इज W1? W1 क्या होगा? तो ये आपका होगा क्या? अगर मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसका यूनिट वेट आपका क्या है? गामा ऑफ ऑब्जेक्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, गामा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कितना होगा? ये मल्टीप्लाइड विद द एरिया हो जाएगा। कौन सा एरिया? ABDE इंटू यूनिट। ठीक है, यूनिट थिकनेस। ठीक है, क्योंकि जो वेट होगा वो इसी का तो वेट आप लेंगे ना, इसी ऑब्जेक्ट का क्या लेंगे? वेट लेंगे। तो वेट होता क्या है? गामा ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम। तो मैंने वही कर दिया है। ठीक है, तो आप बता दीजिए व्हाट इज द वैल्यू? आपका ये वैल्यू क्या आ रहा है वो बता दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, जो भी है अभी के लिए रखते हैं कि दिस इज दिस मच। ठीक है, ये आपका इतना आ रहा है। ठीक है, W1 ये आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट विल बी द FB1? FB1 क्या होगा? FB1 इज नथिंग बट गामा, मतलब आपका क्या होता था? वेट ऑफ द वाटर।
ठीक है, मतलब यूनिट वेट ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड विथ क्या, एरिया दैट हैज डिस्प्लेस्ड द फ्लूइड, ठीक है, द एरिया दैट इज द डिस्प्लेस्ड द फ्लूइड, मतलब आपका सेम एरिया क्या होगा, यूज्ड हो करेंगे, क्योंकि यही एरिया आपको क्या किया है, फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो गामा डब्ल्यू इंटू एरिया ऑफ ए बी डी ई इंटू यूनिट थिकनेस, यूनिट थिकनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन ए बी डी ई, मतलब इस वाले पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, वो आपको पता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मतलब कहाँ पे है, तो दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जो नेट फोर्स होगा उसका भी क्या होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या लिख देंगे आप लिखेंगे गामा ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है, और ये लिख देंगे आप एरिया ऑफ ए बी डी ई इंटू यूनिट थिकनेस, ठीक है, यही आप लिखेंगे नेट फोर्स, ठीक है। अब आते हैं आपका फॉर ट्रेंगुलर बेज के लिए आ जाते हैं, तो ट्रेंगुलर बेज आपका यही है, ठीक है, ये आपका x है, ये आपका 2 मीटर है, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो भी हमारा हॉरिजेंटल फोर्स है वो तो कैंसिल आउट हो गया है, जो वर्टिकल फोर्स होगा, एक मिनट, इसका वर्टिकल फोर्स जो आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा W2, ये इसके सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा, और सेंट्रॉइड आपका कहाँ होगा, दैट इज x/3 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और जो वाटर के कारण आपका जो बायंसी होगा ना, वो भी तो सेंट्रॉइड से ही पास करेगा ना, वो भी कहां से पास कर रहा होगा, सेंट्रॉइड से पास कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, सबमर्ज्ड है वाटर में, पूरा का पूरा वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है वाटर में, इसका मतलब इतना ही वॉल्यूम ने तो वाटर को डिस्प्लेस किया है ना, यही वॉल्यूम ने वाटर को डिस्प्लेस किया है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वहीं पे आपका बायोन्सी फोर्स भी लगेगा, तो बायोन्सी फोर्स भी कंसाइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी आप W2 निकाल लीजिए, अब मैं सिमिलर वे में मेरा W2 निकलेगा BCD, ठीक है, ये है BC एंड D है, तो W2 क्या निकल जाएगा, तो आप इसको लिख देंगे गामा ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ BCD, ठीक है, इंटू यूनिट थिकनेस, ठीक है, यूनिट थिकनेस। उसी तरह FB2 भी आ जाएगा, गामा ऑफ वाटर इंटू एरिया ऑफ BCD, समझ में आ रही है ना कि BCD क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वाटर में सबमर्ज्ड है, तो पूरा का पूरा आपका जो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इसका मतलब वही आपका क्या होगा, बायोन्सी फोर्स को क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा यूनिट थिकनेस, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर मैं यहाँ से लिखूँ ना, नेट फोर्स, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गामा ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ BCD इंटू यूनिट थिकनेस, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, ताकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, मैं अब करने वाला हूं फोर्सेस को के कारण जो मोमेंट आया है उसको इक्वेट, क्यों, देखिए ये आपका हिंज पॉइंट है, ठीक है, ये हिंज पॉइंट है, और आपको पता है कि एक फोर्स आपका इस वाले लाइन पे एक्ट कर रहा है और एक फोर्स आपका इस वाले लाइन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट को इक्वेट कर दूंगा तो ये एक्स मुझे मिल जाएगा ना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लीवर आर्म चाहिए, तो इसका लीवर आर्म क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रहा होगा, टोटल विड्थ 2 मीटर है, तो ये 1 मीटर होगा। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट x/3, ये आपने कर रखा है, ठीक है, x/3 ये आपने कर रखा है, बस निकाल दीजिए। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ FB1, इसको मैं बोल रहा हूँ FB2, तो बस आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन हो जाएगा FB1 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज इक्वल टू FB2 मल्टीप्लाइड विथ x/3, यही होगा ना, ठीक है। ये आपका इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो FB1 मल्टीप्लाइड विथ 1 FB2 मल्टीप्लाइड विथ x/3, बस सॉल्व कर दीजिए। FB1 है क्या, FB1 है गामा ऑब्जेक्ट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 2 इंटू 2 का है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 2 इंटू 2 का है, तो 2 इंटू 2 ये है ना, एरिया ऑफ ABDE क्या था, यही था ABC
डी, तो ए बी डी ई क्या है, 2 इंटू 2 का है, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 2, और इसका आपका 1 है तो 1 कर दिया आपने। एफ बी टू क्या है, एफ बी टू इज जस्ट वही माइनस गामा डब्लू इंटू एरिया ऑफ बी सी डी। एरिया ऑफ बी सी डी आप क्या बोलेंगे, इसका एरिया हाफ इंटू 2 इंटू एक्स बोल देंगे, तो जस्ट आप क्या कर देंगे इसको 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स बाई 3। अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसके से कैंसिल आउट हुआ, ये आप आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 12, तो एक्स का वैल्यू आप यहां से लिख लेंगे दैट इज 2√3 मीटर। तो यही आपका एक्स डिस्टेंस होना चाहिए जिससे वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे, और आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाता है। ए आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह करके ये हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।